आवाज सुनते ही मन्नत की नजर सीधी दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही उसने वहां खड़े प्रिंस को देखा, उसका हाथ कस ने कम्बल को कसकर पकड़ लिया। प्रिंस गुस्से से कमरे में दाखिल होते हुए बोला, आखिर तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? मन्नत ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से कहा, प्रिंस आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है। उसकी बात सुनकर प्रिंस के चेहरे के भाव बदल गए। वह और गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? पहले तो बेवजह रोने का तमाशा कर रही हो, और जब मैं तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे ही दूर धकेल रही हो। तुम्हें लगता क्या है मुझे समझ नहीं आता? मैं तुम जैसी लड़कियों की हर चाल पहचानता हूँ। मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे जोर से धक्का देकर कहा, आपको और क्या कहना है प्रिंस? आपको तो बस मुझे तकलीफ पहुंचानी आती है। पहले माँ के सामने मुझे शर्मिंदा किया और अब मुझे अंदर से तोड़ रहे हो। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। प्रिंस ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह सुनते ही मन्नत फूट पड़ी। आपको अब भी समझ नहीं आ रहा? आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आपने मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया है। अगर पापा को यह सब पता चला तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। सिर्फ सोचकर ही मुझे डर से कांप जाती हूँ। उसकी बात सुनकर प्रिंस ने उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम्हें दुनिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नत गुस्से से चीख उठी, वह कोई दुनिया वाली नहीं है, मेरे पापा हैं। प्रिंस ने कठोर लहजे में कहा, तुम्हारा उनसे खून का रिश्ता नहीं है, और याद रखना वह मेरे असली पापा जी हैं। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर भी तुम क्यों इतना रो रही हो? मन्नत ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा और धीमे आवाज में बोली, तो क्या मेरे रोने से आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता? आवाज सुनकर मन्नत तड़प उठी और गुस्से में बोली, अगर आपको सच में मेरी परवाह नहीं है तो फिर आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जैसे मेरी हर बात आप पर असर डालती हो। सच्चाई ये है प्रिंस, आप कभी मेरी फिक्र करते ही नहीं हैं। आप तो बस मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, और जितना दर्द मैंने आपकी वजह से सहा है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू प्रिंस, आई हेट यू। उसकी चीखती आवाज सुनकर प्रिंस का गुस्सा और भड़क उठा। उसने झटके से उसे पलंग पर ढकेल दिया और ऊपर झुकते हुए बोला, नफरत करनी है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रखना तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और वो जो 30 दिन का चैलेंज है वो अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि अभी बहुत कुछ बाकी है। 30 दिन का नाम सुनते ही मन्नत तिलमिला गई। वह रोते हुए चीखी, मुझे नहीं पता कोई चैलेंज बैलेंस, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम और आदि दांव पर लगाकर खेल रहे हो। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तुम मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंस की आंखों में अजीब पागलपन था। उसने उसके होठों को कसकर पकड़ लिया और बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम। प्रिंस सूरबंसी जब कोई बात कह देता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है, और ये चैलेंज मैं हर हाल में पूरा करूंगा। तुम चाहे या ना चाहो मुझे रोक नहीं सकती। यह कहकर उसने अचानक उसके होठों अपने होठ में कैद कर लिए। मन्नत की आंखें डर से फैल गईं। उसे वही सब याद आ गया
जब सिया ने उन्हें इस हाल में पकड़ लिया था। सोचते ही उसने पूरी ताकत से प्रिंस को धक्का दिया और कांपते हुए बोली, प्लीज प्रिंस, नहीं, दूर हो जाइए मुझसे। मैं पहले ही बहुत टूटी हुई हूँ, अब और मत सताइए मुझे। लेकिन प्रिंस जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने फिर से उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुमने मुझे बहुत सताया है मन्नत, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। वह फिर झुक गया और उसके होंठों पर जबरदस्ती किस करने लगा। मन्नत झटपटाती रही, उसे धकेलने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रिंस लगातार उसे अपने पास खींचता रहा। उसके स्पर्श से कांपती हुई मन्नत आखिरकार पूरी तरह थककर उसकी बाहों में ढह गई। प्रिंस के उसके आंसू पोंछते हुए उसके बालों को सहलाया, माथे पर अपने होंठ रखे और धीमे स्वर में बोला, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मन्नत ने अपनी भींगी आंखों से उसे देखा और कांपती आवाज में बोली, आपकी तो शादी होने वाली है और फिर भी आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती प्रिंस? प्रिंस हल्का मुस्कान के साथ बोला, मुझे किसी बात की शर्म नहीं है मन्नत। मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी होगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मन्नत ने नजरें फेरते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा। मेरे लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि आपने मेरे साथ गलत किया है और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह सुनकर प्रिंस तिरछी मुस्कान के साथ झुका और उसके गाल को छूते हुए बोला, तुम्हारी नफरत भी मुझे मंजूर है। इतना कहकर उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। मन्नत की पलकों में अनचाहे ही आंखें बंद कर ली। प्रिंस ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके माथे पर किस किया और धीरे से बोला, अब दोबारा तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि अगर देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा और तब मेरे होंठ सिर्फ तुम्हारे होंठों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनकर मन्नत का चेहरा शर्म से गुस्से से लाल हो गया। वह घुरकर उसे देखने लगी। प्रिंस ने हल्की मुस्कान डाली और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिखरी आवाज में बोली, क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी खिलौने में बदल गई हूँ। हर कोई मुझसे खेल रहा है। मुझे हर तरफ से बस दर्द ही मिल रहा है। काश मैं इस सब से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती। कहते हुए उसने खुद को कसकर अपनी ही बाहों में भर लिया और जोर जोर से रोने लगी। इधर दूसरी तरफ राम अभी ऑफिस वाले कमरे में अमन के साथ काम में व्यस्त था। तभी दरवाजा खुला और सिया तेज कदमों से अंदर आई। राम, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। राम फाइलें देख रहा था। उसने बिना सिर उठाए कहा, सिया अभी नहीं, मेरी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। लेकिन सिया गुस्से से बोली, नहीं राम, ये बहुत जरूरी है। मीटिंग बाद में हो जाएगी, पर ये बात अभी करनी होगी। उसकी नाराजगी देखकर अमन और राम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने धीरे से कहा, शायद मैडम को आपसे कुछ जरूरी कहना है। आप बात कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। इतना कहकर अमन कमरे से निकल गया। अब राम ने चिढ़ते हुए कहा, सिया क्या हो गया है तुम्हें? कल से मैं देख रहा हूँ तुम अजीब सा बर्ताव कर रही हो। ठीक से बात भी नहीं कर रही, बस गुमसुम हो। आखिर क्या परेशानी है? सिया ने गुस्से से कहा, राम मैं बहुत परेशान हूँ और अब और चुप नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि प्रिंस और सुहानी की शादी इसी हफ्ते के अंदर हो जाए। चाहे जो करना पड़े, सुहानी के घर वालों से बात करनी पड़े या कोई और तरीका, लेकिन उनकी शादी तुरंत होनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर राम सन्न रह गया। कुछ पल के लिए वह आबक रहकर सिया को देखता रहा।